बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी मैं ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट जब मैंने वॉइस ओवर करना था तब मैं ऊपर गई, ऊपर जाकर मैंने देखा किचन में इन चीज़ों का ढेर लगा हुआ था। मैं क्या कोई दुकान खुले लगी है, एक करन की लगे ने। मैं क्या अगर खाने पीने के लिए ये तो नीचे होनी चाहिए थी, नीचे खाना पीना सब करते हैं, ये क्या सीन है। मैंने कहा चलो इसको कैमरे में लेती हूँ, फिर मैं देखती हूँ आगे नेक्स्ट करना क्या है। नीचे जाके पूछती हूँ क्यों आई हैं, तो लिहाजा के फिर मैं साथ आप लोग मेरे साथ साथ चले नीचे जाके देखते हैं और पूछते हैं कि ये क्यों आई हैं घर में और क्या करनी है। तो बत्तियाँ शत्तियाँ बुझा लो, क्योंकि बत्तियाँ शत्तियाँ बुझावांगे तो बचत होएगी अपने वास्ते, कौम वास्ते, पाकिस्तान वास्ते। हुण बचावांगे तो कल पावांगे, अगर हम ज़ाया करते रहेंगे तो फिर ये तो गलत बात है ना। चलो जी नीचे चलो मेरे साथ। टन 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 टन। मैं आने को पता नहीं चला तो मैं ऊपर आई। अगर मैं उसको पता चल गया था ना, आधी सीढ़ियाँ क्रॉस करके उन्हें आ गए होना सी दरवाज़ा बंद करके, ताकि मेरे पीछे पीछे कोई ना आए। वो आजकल ये चुपके चुपके जो ऊपर आती है ना, वो वाला सीन था। नीचे आई तो अंधेरी रात, ना ताड़ा ना चांद, का डमबड़ा वाला सीन, क्योंकि सारे रूम्स में घुसे हुए थे, ऊपर भी सारे रूम में घुसे हुए थे। मैं एक रूम में चुप करके वॉइस ओवर कर रही थी चुपके चुपके से, और नीचे आई तो देखा कि ये हालात हैं जी। जरी जिमर भी रूम बंद कर लिया, क्योंकि अंकल आंटी रेस्ट कर रहे थे, उन्होंने अपना रूम भी बंद कर लिया था, क्योंकि वो शोर शराबा और अपना मिनी स्पीकर ऑन करके अंदर वो इंजॉय कर रही थी। जब मिनी स्पीकर ऑन किया होता तो मैं दरवाज़ा बंद कर देनी है, ताकि उधर साउंड बाहर ना आए, तो फिर वो उछल मंगल रहे, कोई डिस्टर्ब ना हो। लो जी, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया नहीं, थंबनेल में आपको पता चल गया होगा हमारे घर क्या फंक्शन है। फंक्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुबह सुबह उठाता सी सारिया कि चलो जी उठ जाओ, अपने अपने कमी लग जाओ, जिसने जो करना है वो काम स्टार्ट करते। घर की डेकोरेशंस करनी थी, घर के इस फर्नीचर को इत्थे दे उथे तो उथे दा उथे करना। जब तक गेस्ट घर में नहीं ना आ जाते तब तक चेयर्स उठा के वहाँ से वहाँ कर दो, यहाँ से वहाँ कर दो, यहाँ से वहाँ कर दो, यही वाला सीन चलता रहता। डस्टिंग करते रहो, सफाई करते रहो, क्योंकि जब तक एंट्री नहीं ना हो जाती। अगर ये जो मेरे पीछे वैसे साउंड जो आ रहा है ना, जो शोर आ रहा है ना, तो माजरत हुआ इतवार है, तो पूरा रोला पे है कार, और कोई कोना हाली नहीं है जिसमें मैं स्कूल से वॉइस ओवर कर सकूं, इसलिए थोड़ी सी माजरत। हाँ जी फर्नीचर चुक रहे हैं, उठा के इधर उठा के उधर, जब तक ये सेटिंग नहीं ना प्रॉपर हो जाएगी। और पूरा ध्यान रखना था कि लोगों को जो आए गेस्ट आए उनको गर्मी ना लगे, एसी की हवा आ रही हो, एसी ये हो रहा हो, एसी की हवा से है वो, हाँ आती है हवा जो होती है। हाँ जी, ये साइन बोर्ड जो है ना जरिश ने बनाया था, वो फटाफट मुझे लेके जाके कह रही थी ये ना हो कि टूट भज जाए, तो काइंडली ज़रा पहले आप इसकी वीडियो बना दें, बच्चे ये तोड़ ना दें, ये वो। मैंने कहा ये रात तक निकालना है, तो बनाया है तो रात तक निकल जाएगा, टेंशन ना लो आप। तो बस उसने वो साइन बोर्ड रेडी करी थी, और कोई बैलून्स बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सारा दिन था बिजी गया। एक बच्चे ने, एक बड़े ने, सब ने काम किया। आज तो उस बंदे ने भी काम किया सी, जेडे घर हिल के पानी भी नहीं पीते, उन्होंने भी सारे काम किए थे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था बैलून्स फुलाने का बस। जी घर में जो डेकोरेशन हो रही थी ना, वो तो अहमद साहब थे साढ़े होम डेकोरेटर ने ना, जो डेकोरेशन का काम हो, जो टूट भज का काम हो, हमने इससे करवाना होता है। इसने चीज़ को घुमा फिरा के ना, जरिश और अहमद चीज़ को घुमा फिरा के ना कोई नई शक्ल ज़रूर दे देते हैं। जरिश जो है ना अहमद पे गई है, इसलिए डेकोरेशन का काम जो है ना हम जरिश को सौंप देते हैं और अहमद को दे देते हैं, ताकि ये दोनों मिल के कुछ ना कुछ करते रहें। थीम कुछ ये था कि अरहान की बर्थडे है, और अरहान की बर्थडे जब है तो फिर वो लड़का है, और जब वो लड़का है तो गाड़ियाँ होती हैं, क्योंकि इसके लिए तो ना पिंक चीज़ें हम कर सकते थे। ये तो लड़का है ना, तो फिर इसके लिए थीम रखा हुआ था लड़कों वाला, यानी गाड़ियाँ, रोड, टायर्स, मीन्स के थीम जो इसका था ना, ज़ीब्रा क्रॉसिंग हो गया, ये वो। अब आप लोग साथ साथ देखते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा कि इसके लिए हमने क्या थीम रखा हो। बस कसर रह गई सी कि कोई गड्डी बनया सूट पा लेंदा, तो कोई रोड बनी कपड़े पहन लेता, कोई ज़ीब्रा क्रॉसिंग वाले पहन लेता। और ये वाला सीन हो गया था कि इस तरह का ही होना चाहिए था। पहनने वैसे मोस्टली सबने ब्लैक एंड वाइट टच के ही पहने हुए थे। मैं तो क्या आज बच्चियां दे गुब्बारे फुला के सारी फूक ही निकल गई। जरिश ने ये जो सारे वाले थे ना, ये बैलून्स जो थे, ये टायर्स वगैरह थे, बॉल्स थे, जरिश बेचारी दी फूक ही सारी निकल गई सी। वो ये वाला सीन था कि वो जो पंप वगैरह था ना, इसके अंदर बिल्कुल भी ना अटैच हो रहे थे, इसके होल्स इतने कम थे ना, जिसकी वजह से ना स्ट्रॉ के साथ ही इसको मैनेज करना पड़ा था। अहमद साहब भरपूर अपनी कोशिश लगिया सी कि किसी तरह ये सजावट कंप्लीट हो जाए। हाँ जी, और थोड़ा सा मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ, आप लोग मेरा म्यूज़िक तब तक सुने, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से मैं कोई और म्यूज़िक नहीं लगाऊंगी। कोई और म्यूज़िक लानी है तो भी बड़ा अजीब लग जाता है, फिर कोई ना कोई कॉपीराइट का इशू आया होता है। अहमद और ये शाहजेब ने भरपूर कोशिश के साथ अपने ये जो अंगूरों की बेल है वो कंप्लीट कर ली है। ये वो वाले अंगूर हैं जिसमें हर कलर के लगे हुए हैं, और इनको फुल सेट करने की कोशिश की जाए। एंज नहीं तो एंज करो, एंज नहीं तो पीछे ऑडियंस पूरी बैठी है, पूरी बैठी हुई वो ऑडियंस पूरा ये कह रही है आपने ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना। ऑडियंस सारी बड़ी गंदी मंदी बैठी है। उन्होंने कहा कैमरा तो तुझे घुमाना ही नहीं ना, पीछे तो तुझे आना ही नहीं, क्योंकि कैमरा अगर अभी वाली इसलिए देख रही तो मेकअप वाली बाद में देखेंगे तो फिर वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। सुबह की इसी तरह रात की ये एक ही हो गया।
ओके ओके जस्ट किटिंग। बाद जो बीबियां रानियां देख लेंगे वीडियो तो कहेंगे साड़ी इंसल्ट की है। ओके माफ़ी 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 माफ़ी। हाँ जी, ये जो हमने ये ग्रेप्स की बेल लगा ली है ना, बैलून, तो ये लगानी है, ये सेट करनी है। बड़ी मेहनत शामिल हुई है, यकीन करो। शाजू अहमद ये सुबह दी फूकां लगियां अजे इन्हां दे नाल पंप कर करके कोई बैलून मुंह के साथ, कोई पंप के साथ, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ, मतलब मीन्स के पूरे दिन की मेहनत शामिल है। वैसे ना बर्थडे से पहले का जो मज़ा होता है ना, वो बर्थडे के टाइम पे इतना मज़ा नहीं होता जो पहले सुबह की तैयारी में होता है। बच्चे इतने एक्साइटेड थे, इतने एक्साइटेड थे, वो सुबह से उठे हुए थे और सुबह से उन्होंने ना साथ साथ तैयारी शुरू कर दी हुई थी कि हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। कैटरिंग वाले को बुला लिया था, कैटरिंग वाला भी आ गया। सो सामने में मैं कैमरा ऑन करता, उन्हें बड़े मज़े ना काम किया। वो कह रहा था मेरा चलो भी लोग बनता पे, तो मैं ज़रा अच्छा काम करना। उसने आके टेबल टूबल वगैरह सेट की, क्योंकि बाद में साढ़े को होनी नहीं सी, जरा आपे सेट कर जाना। वो फिर पता होता है कि कोई चीज़ सेटिंग सही हुई होती है ना, उनके हाथों की सेटिंग होती है, वो सही कर जाते हैं। बाद जो अगर से आप कर देना तो कट्टा ही खुलना से। तो लिहाजा कि ये फिर उन्होंने सेट वेट किया। बाहर गैरेज में 1-2 टेबल्स लगनी थी, उसमें ज़्यादा नहीं था उसमें, क्योंकि गर्मी का सीन होना था। उधर एक कूलर रख दिया हुआ था बस, और बाकी अंदर सारा चिल माहौल कर देना था। अंदर तो सारा एसी फुल चलना था ना, लेकिन जो बाहर होना था उसको मसला होना था, इसलिए बाहर एक कूलर रख दिया और थोड़ी एक टेबल लगा दी हुई थी कि जो शर्मीला होएगा। जो कुछ 2-4 बंदे ऐसे भी होंगे ने जिन्होंने बुढ़िया च बहते शर्म आ रही होंगी, तो फिर बाहर बह जाएंगे। ए वाला सीन होंगे। बड़ा ना हम ना बड़ा घबरा रहे थे कि यहाँ पे टेबल्स लग जाएंगी तो कंजस्टेड ना हो जाए, ये ना हो कि चलने फिरने की जगह ही ख़त्म हो जाए। बड़ा अजीब सा सीन लग रहा था मुझे तो। सोच के ही हो रहा था। अंकल कहते मैं 3 टेबल का क्या है कि 3 टेबल्स आके ना यहाँ पे सेट कर दे, लेकिन ना मुझे बड़ा मेंटली मैं डिस्टर्ब थी कि अगर ये 3 टेबल्स यहाँ पे लग गई तो यहाँ पे मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। 3 टेबल से कंजस्टेड हो जाएगा, रश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मीन्स माइंड मेरा बड़ा घूम रहा था कि ये ऐसे नहीं, वैसे मतलब कि सेटिंग नहीं होगी, ये होगा वो होगा। एवं दिमाग जो ख़राब होता है ना, घूमी जाता है। लेकिन जब वो अंकल जी आए, उन्होंने आके सेट किया तो पता भी नहीं चला। इतना अच्छा लाउंज लग रहा था कि बिल्कुल प्रॉपर सेट हो गया था। जो बाहर वाली टेबल्स थी वो मेरे रूम में चलेगी थी। मेरे रूम की थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करके ना वहाँ पे साइड पे सोफ़े कर दिए थे, सोफ़े के आगे टेबल्स लग गई थी, तो एक फैमिली वहाँ पे एडजस्ट हो गई थी। तो ना बहुत ही कम लोग थे, कम लोग मीन्स के, और हान के हलामासियाँ बस मीन्स के करीबी बहुत करीब वाले थे। करीब वाले और भी बड़े वैसे करीबी सन, बस वही ना घर में सीन करना था, तो फिर इतना लंबा नहीं कर सके। जितना किया वो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कितना। ए देखो जी, हूँ रोड शोड बन गई ना, मैं क्या नहीं, सारी सड़क गड्डियाँ सारे टायर शायर अदे। 1 2 3 और हानि तोड़ना पड़ेगा। जरी जी मल्ला और हान के साथ खेल रही थी कि इसको हम इसकी कुकिंग करते हैं और इसको बॉक्स में सेट करने की कोशिश करती हैं जी। हूँ जी शाम का टाइम होने वाला था, तैयारियां शायरियाँ शुरू होने वाली थी, तो फिर हमने ये सेटिंग वेटिंग स्टार्ट कर दी बच्चों के खाने पीने के लिए। जेडे छोटे छोटे निक्के बच्चों की माएँ होती है ना, वो बच्चे जो उनको तंग कर रहे होते हैं ना, उनके लिए ये सेटिंग थी कि चलो वो आएँगे, वो थोड़े खुश हो जाएंगे, जेली खाएँगे, लॉलीपॉप खाएँगे, ये चीज़ें खाएँगे ना, जब उनको वो अट्रैक्ट करती हैं। कुछ ना बच्चों की ना अट्रैक्शन के लिए कोई चीज़ पड़ी हो ना, तो शायद वेख लो हवा ले रहे, क्योंकि पक्का इतना बंद किया है ना। वो वाला सीन था कि एसी की कूलिंग हो भी रही थी, नहीं भी हो रही थी, दरवाजे बार खुल रहे थे, तो इसलिए वो ना पंप के नाल हवा लेंदा पे। हालात चेक करो। ये एक ट्रिक आपको बताइए, अगर आपको गर्मी लग रही हो तो ये बैलून्स वाला पंप पकड़े और पीछे से ऐसे करते रहे तो हवा सीधा मुँह पे आती है। थैंक यू बोले मुझे, थैंक यू बोले, कितना अच्छा मैंने बताया। अच्छा जी, मैं क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि छोटे छोटे बच्चों की माएँ जो आएंगी ना, वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इनमें बिजी हो जाएंगे और वो गले ख़राब करेंगे, और सुकून से फिर वो घर जाके मेडिसिन पिलाएंगी, और ये सुकून से बच्चे यहाँ पे तो कम से कम अत्थे तो खुश होके जाएंगे ना। तो ये वाला सीन था। अब बच्चों के लिए ये सब कुछ रेडी हो गया, ये डिशेज विशेज़ रेडी कर ली, डिशेज विशेष पता नहीं की बोले लगी सब, डिशेज विशेज़ चलो जी, ज़ुबान भी अब बल खाना शुरू हो गई है, ज़ुबान को भी पता नहीं क्या हो गया। चलो एनीवेज बोलना तो है ना। तो ये सारा कुछ जब रेडी किया ना, तो ना उम्मे हानी ने तो खूब खप डाली। मैंने कहा था कि उम्मे हानी को बिल्कुल भी पता ना चले कि यहाँ पे ये सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि वो फिर ना दूसरी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाती, खाना नहीं खाती, फिर नहीं पीती, कुछ भी नहीं फिर खाती पीती, बस वो इसी जेलियों के इर्द गिर्द उसने रहना था। उसको स्नैक्स ये चीज़ें बस अट्रैक्ट करती हैं, और वो फिर प्रॉपर वो हेल्दी फूड बिल्कुल भी नहीं खाती। बट यही सीन होया, थोड़ी देर बाद उन्हें पता लग गया थे सामान पे आया है, पता नहीं कैसे पता चल गया। तो बस उसने सारा दिन मुझे इतना सताया कि बस मैंने यही खाना और यही खाते रहना है। उन हालात बस वो उसका रिजल्ट बस ये निकला कि आज उसका सांस नहीं निकला, उसका गला इतना शदीद खराब स्वेयर किस्म का खराब हुआ, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा खा ली थी। और जब ज़्यादा खाओ तो फिर यही खुशी होता ना, बंदा नॉर्मल 1-2 खा ले तो खैर होती है, तो उसने बस ओवर ईटिंग कर ली थी और इसी से बैली उसने अपनी फुल कर ली थी।
लेकिन बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा होना ही चाहिए था, क्योंकि खट्टा मिट्टा कुछ नहीं होगा तो बच्चों को तो मज़ा ही नहीं आएगा। सारा कोई हेल्दी खाना खा के बच्चे एंजॉय नहीं कर पाएंगे, उनको पता नहीं चलना था कि हम बर्थडे पे गए हैं। ये फिर भी ये डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है, सारे बोर्ड सिग्नल्स क्या होता है साइन बोर्ड लग गया, और ये टायर्स वायर्स सारी फूका जरीश ने टायरें पड़ी हैं। हूँ तुम वेख लो कि वो किन्नी फूक है। तो गेस्ट वेस्ट आ चुके हैं, अब हम इनको डील करते हैं और कैमरा बंद करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद फिर कैमरा ऑन करती हूँ, क्योंकि अभी हम एक फैमिली का वेट करें, उसके बाद केक कट होगा और फिर हम करेंगे खूब इंजॉय। कसमें सारे पता लग गया ना कि मैं यूट्यूब पे पा देनी है वीडियो, तो सारे ने परेशान हो जाना सी, इसलिए मैं किसी ने नहीं दसिया कि मैं की हरकत कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने बताया ना उसने कहना तो मेरी ना लें, दूसरे ने कहना तो मेरी ना लें, तीसरे ने कहना तो मेरी ना लें। भाई ये वाला सीन होता है, मैं दसिया ही नहीं चुप करके। मैं क्या चलो जी बनाई जाती हूँ। मरीम साहिबा आ गई हैं अंदर, और वो जिनका वेट हो रहा था वो भी तकरीबन आ गए हैं। केक शेक आ गया है, ऑर्डर शॉर्डर लगाया हुआ था और वो आ गया है। जो ऑर्डर की हो चीज़ तो वो टाइम पे आना भी एक काम होता है। डर ही लगा होता है कि हाय पता नहीं पहुंचेगी कि नहीं, पता नहीं पहुंचेगी नहीं। ये जी मेरे रूम की सेटिंग ज़रा देख लें। रूम को सोफ़े को साइड पे मैंने उस दिन पहले ही कर दिया था, उनके आगे टेबल्स भी लगा दी थी ताकि जो बंदे बाहर नहीं बैठना चाहते वो कंफर्टेबल होकर अंदर बैठ सकें, ताकि सारा इजी माहौल जी। केक शेक आ चुका है और अब हम स्टार्ट करने लगे हैं बर्थडे, और आप लोग देखिएगा इसके बाद होने लगी है बर्थडे स्टार्ट। तो मेरी आवाज़ हो जाएगी बंद, क्योंकि मैं जाके थोड़ा सा काम करती हूँ और आप साथ साथ बर्थडे को एंजॉय करें। एक कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि वॉल अच्छी डेकोरेट हुई है कि नहीं, क्योंकि इसमें अहमद की भरपूर मेहनत शामिल है। क्योंकि अगर थोड़ी सी उसको अप्रिसिएशन मिल जाएगी ना तो भी ज़रा खुश हो जाएगा, बाश हो जाएगा। फिर बच्चा नेक्स्ट टाइम भी अच्छा सा रेडी करेगा। अगर वो खुश ना होया तो फिर अगले बच्चे की बाड़ी उन्हें कहना कि मैं कोई नहीं तैयार करनी, तो अपे पे लगो। इसलिए हमने उसको अपे पे नहीं लगना, हमने सारा काम उससे करवाना। तो लिहाजा के एक कमेंट में आपने ज़रूर बताना है, नहीं कमेंट में आपने एक कमेंट ज़रूर करना है कि ये वॉल अच्छी डेकोरेट हुई है कि नहीं हुई। लो जी, अब इन दोनों का हो रहा था फ़ोटो शूट, क्योंकि ये सारी चीज़ों के आगे फ़ोटो शूट कराना बड़ा ज़रूरी सी। उतनी देर मैंने कहा चलो मसाबू तो ड्रिंक श्रिंक कट के लिया, हूँ सारा कुछ टेबलों पे सेट करते हैं। टेबलों पे सेट करने का टाइम आया तो मैं इधर उधर गायब हो गई, मेरा मोबाइल भी इधर उधर हो गया। चलो जी चलो, सर इससे होना ही नहीं। देख रहे क्या हो रहा है? डरिया नहीं। राबिया थोड़ी पीछे होना, राबिया इस टाइम ना मैं यहाँ से गायब हो गई थी और मैं वीडियो देख के थोड़ी सी परेशान हो गई हूँ। किसी ने ऐसे किया ही नहीं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ओरहान, हैप्पी बर्थडे टू यू। फटाफट हैप्पी बर्थडे कितना ते गल खत्म करती, पखा ला दो, ला दो, ओ ला दो, ऐसे सीन शुरू हो गया। पूरा भरपूर तरीके से सिंगिंग की नहीं गई। मैं होती ना कसमें दब दब के गाना सी, ताकि ओरहान को पता तो चलता ना मेरी बर्थडे और इतनी क्लैपिंग हो रही है। ये देखा ना, ये सीन इन्होंने ख़राब कर दिया मेरे ना होने की वजह से। यहाँ पे लो जी, बच्चों को अब सलामियाँ मिलने लगी है। बच्चे ने अब पैसा इकट्ठा करना है। यहाँ पे ये वाला सीन हो गया था। बच्चे ने भरपूर गिफ्ट्स इकट्ठे किए हैं। बच्चे ऐਵੇਂ कह रही हैं जो मोहल्ले का बच्चा सी कोई नहीं जी। हमारे और हाँ लड्डू पेड़े ने यहाँ पे खूब गिफ्ट्स लिए हैं और साथ में इसको खूब मनी कलेक्ट हुई है। मैं तो सोच रही हूँ मैं अपनी भी बर्थडे कर लूँ, क्योंकि बर्थडे करने से ना बड़े पैसे मिलते हैं। ये वाला सीन होता है, तो लिहाजा कि मैं भी अपनी करांगी तो मैं तुम सब नू इनवाइट करांगी, पूरी जनता को इनवाइट करूँगी, आए और फिर मुझे गिफ्ट्स दें। ये जो गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग होगी ना, ये मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि ये गिफ्ट्स वगैरह मैं अगर अभी खोलूँगी ना तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। फिर आप लोग थक जाओगे देख के कि अब मज़ीद क्या देखना है। जरी सिमल ने भी जो गिफ्ट्स दिए हैं वो आपको बताएंगी वो, क्योंकि जरी सिमल ने अपनी थिंकिंग से दिया है कि अब हमने क्या देना है इस छोटे से बच्चे को। उन्होंने सोचा हुआ था किस चीज़ को वो पकड़ने की कोशिश करता है। सब ने इसको मनी शनी दी तो बस फिर बड़ा पैसा इकट्ठा हो गया। मैं कल दी वीडियो सारा कुछ तुम दसांगी कि क्या आया
आया। चलो जी मैं थोड़ा सा म्यूज़िक चलाती हूँ और आप लोग देखते जाए। टन 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 टन। अब ये लो मरियम सब तो पहले पैसे इकट्ठे कर रही है। अब इसी पैसे इकट्ठे करके ना इन्हें नाच जाना चाहिए। ए देखिया ना वैप कर रही है, पैसे छुपा के आ गई है फटाफट से कि कोई यहाँ से मेरे पैसे ना उठा ले। उम्मे हानी ने ना पूरा इंसाफ किया लॉलीपॉप से। इसने लॉलीपॉप खा तो लिया, यकीन करो हुन बाद जो सोफे भी मल के साफ़ करने पैने ने। ये लॉलीपॉप ना उम्मे हानी बस छोटा पीस था, बाकी तो थोड़े बच्चे मेच्योर थे, बड़े थे, वो तो अपने हाथ नहीं गंदे होने देते उन्होंने और किसी की चीज़ की गंदा होने देना सी। लेकिन उम्मे हानी वाहिद एक बच्ची ऐसी थी जो छोटी थी, जब इसको नहीं पता था। तो यकीन करो कि अगले दिन जो मैंने सोफे मल के साफ़ करने पैने ने ना, इसने जगह जगह हाथ लगाए होंगे, डेफिनेटली लगाए होंगे। सारा फंक्शन खत्म हो गया। अहमद साहब ने अभी तक कुछ नहीं दिया क्योंकि अहमद साहब ने अपना गिफ्ट छुपा के रखा हुआ था कि मैं बाद में सरप्राइज़ बाद में दूंगा, बाद में सुकून से के। और हान को मैंने क्या देना है कि एक साहब मेरे को निकल ही नहीं रहे से। मैंने कहा ये मैं तो अपने 2 पीस लेके ना सुकून से बैठ के खाने लगे। सबसे पहले मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया सब जनता को वो केक। वैसे ना डिस्ट्रीब्यूट करना भी बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। समझ ही नहीं आ रही थी कौन से किसको गया किसको नहीं गया, क्योंकि पहले मैंने सोचा टेबल्स पे रख देती, लेकिन मैं टेबल्स पे रख देती, कोई शर्म के मारे उठता है, कोई लेता है, कोई नहीं लेता। वो ये वाला सीन हुआ होता है। खाना तो एक प्रॉपर खाना होता है ना, वो सब उठ के ज़रूर डाल लेते हैं, लेकिन केक एक ऐसी चीज़ होती है जो बाद में उठते हुए लोगों को थोड़ा सा होता है कि हाय अब हम उठ के पकड़े, हाय फिर हम खाएँ, वो ये वाला सीन होता है। तो मैंने कहा लबीका मरियम को भी मैंने कहा कट के ना सबके हाथों में देकर आओ ताकि सारे ईजी होकर खाएँ। तो बस ये वाला सीन था। उन्हें अहमद साहब दी बॉक्स की अनबॉक्सिंग होने लगी, गिफ्ट की अनबॉक्सिंग होने लगी है, क्योंकि इसका गिफ्ट ऐसा था जो अरहान का पसंदीदा गिफ्ट था, जिसको अरहान चाहता था लेना, बस आने वाला सी तो हुन आ गया है। और उसको चीज़ों से कोई कंसर्न नहीं था। उसने ये जो इस चीज़ को इंजॉय किया ना, इंतहाई इंजॉय किया। इसकी इंजॉयमेंट आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं कि अब इसने क्या क्या हरकतें करनी। और जो दूसरी ना रिमोट वाली बड़ी कार थी ना, जिसमें वो घूमता फिरता रहता था, वो अब ना हम अंदर नहीं लेके आते थे क्योंकि रोड में फिरने की वजह से ना वो बैटरी वाली, तो वो ना बाहर रोड में फिरने की वजह से टायर का इशू, हम कहते थे अंदर आके वो टायर कूड़े, फिर वो घूमेंगे, फिर अंदर गंदा करेगा। और वैसे वो बड़ी होने की वजह से ना वो अंदर लाउंज में घूमना, उसके कट्स लेना ना बड़ा डिफिकल्ट था। तो अब ये छोटी सी कार है, ये बिल्कुल इसके साइज़ की, अब ये खुद मूव कर सकता है। इतना खुश था। एलो चेक कर लो दी खुशियाँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इसके लिए, क्योंकि वो दूसरी वाली रिमोट कार में वो अंदर बिल्कुल नहीं आता था। कहता मुझे ले के ना बस रोड पे फिरते रहो, ये वाला चक्कर था। अब इसने इसको खूब इंजॉय किया, ये इसका फेवरेट तरीन गिफ्ट बन गया। चलो जी सारे गेस्ट अब जा चुके हैं, हूँ फिर दोबारा नवे सिरे तो कम्मा शम्मा तो लग जाओ। इधर का सामान उठा के उधर करो, उधर का सामान उठा के उधर करो, इधर का सामान उधर का उधर, यानी सब कुछ अपने अपने ठिकाने पे लाना है ताकि घर फिर नीट एंड क्लीन हो जाए। अब सब बाहर गए हैं सबको सी ऑफ करने के लिए, और हम जनता अंदर फटाफट से खिलारा वगैरह उठाने गए हैं, क्योंकि ये सारा कुछ समेटा जाएगा। हेल्पर ने भी वापस जाना था, उसने भी भांडे शांडे सारे धो दिए। फिर सारा ये काम वाइंड अप हो गया, घर को दोबारा से नीट एंड क्लीन किया। नीट एंड क्लीन करने के बाद फिर हम लोग दोबारा लेटने के लिए। खाना खाने की वीडियो मेरे से थोड़ी सी डिलीट हो गई है, वो मुझे समझ नहीं आई कि वो मेरा क्लिप क्यों नहीं सेव हो सका। तो खाना एक्चुअली बारबेक्यू था और वो हमने खाया पिया है। बच्चा कुछ नीचे नान में बिच रखते सी, क्योंकि वो फिर थोड़े से गर्म शर्म रहे, वरना सब कुछ ठंडा बाहर हो जाना था। चलो जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। इससे साथ ही मैंने नेक्स्ट क्या काम किया था, इसके साथ मैंने व्लॉग स्टार्ट कर